अस्सलाम वालेकुम कानूनी टीवी चैनल। दोस्तों, आपके ताउन से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मेरा कानूनी चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, और दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना, हमारा ये चैनल आपके ताउन से कानूनी टीवी चैनल तरक्की करते हुए और ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। आप भी देखते हैं, देख भी रहे हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है सिंध हुकूमत को गिराना। जी हाँ, हालात देखें कितने ख़राब हैं। इंडिया के साथ लड़ाई जो है, हमारी जंग जो है, वो बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं कि कान तक आ गई है। लड़ाई होने ही वाली है, लेकिन इस दौरान हमारी हुकूमत का कारनामा ये देखें कि वो सिंध हुकूमत को गिराने चले हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि सिंध हुकूमत में गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की गई, जो बड़ी मुखालफत के बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। अब आज की टॉप स्टोरी है, और हमारे बड़े टीवी चैनलों की भी आज की ये टॉप स्टोरी है कि सिंध की हुकूमत को गिराया जा रहा है। तो जब फवाद चौधरी साहब से उन्होंने पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत को गिराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये दुरुस्त है। ये जो असम्बली के अंदर जो तब्दीली है, ये उनका कानूनी हक़ है, और सिर्फ 16 मेंबर्स जो है ना वो शार्ट हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। लोग नाराज़ हैं, लोग स्पीकर पे नाराज़ हैं, लोग मुराद अली शाह पे नाराज़ हैं, और ये जो है ना अंदर से तब्दीली आएगी तो हमें उससे क्या है, तो वो तब्दीली आनी चाहिए, कानूनी है, आईनी है। दोस्तों, हर चीज़ का अपना मकाम होता है। वो एक शेर है कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, कि जब खड़ा होने का टाइम आया ना, वो सजदे में गिर गए। तो वो नमाज नहीं होती। जो आपने खड़ा होना है तो खड़े होने में आप सजदा करें। सजदा हालांकि बड़ी अहम चीज़ है, अजीम चीज़ है, लेकिन वो जहाँ खड़ा होने का हुक्म है ना, वहाँ आपने खड़ा होना है। जहाँ सजदे का हुक्म है वहाँ सजदे होना है। तो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो दोस्तों, ये जो वक्त है ना, ये इत्तेहाद का वक्त है। ये दावत देने का वक्त है कि आओ मिल के इंडिया का मुकाबला करें, दुश्मन का मुकाबला करें। वो मज़लूम कश्मीरियों को, 1 करोड़ कश्मीरियों को उसने गिरफ़्तार कर लिया है। ना वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, ना वहाँ पे कोई सहूलतें मिल रही हैं। लोग मर रहे हैं, मरीज़ मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, वैसे भी लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, और हम अपनी हुकूमत के जो है ना वो गिराने के मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये काबिल मज़म्मत बात है कि इस मौके पे हुकूमत सिंध को गिराने का अज़्म करना या इरादा रखना, ये बहुत बुरी बात है। यकीन करो, बहुत बुरी बात है। आप जो मेरा वो चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या ये मुनासिब टाइम है? हुकूमत तो लोगों को उनको तो बुला के सिंध हुकूमत को, नून को, काफ को, अलिफ से लेके ये तक जितनी भी पार्टियां हैं ना, सबको, पार्लिमानी पार्टियां, गैर पार्लिमानी पार्टियां जो पार्लियामेंट में नहीं है ना, उनका भी इनको आशीर्वाद और ताउन लेना चाहिए, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत को करनी चाहिए कि आएँ जी मिल के इंडिया के ख़िलाफ़ जो है ना वो प्लानिंग करते हैं, लोगों का जज्बा बेदार करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, दाद देते हैं, कश्मीरियों के साथ जो है वो उनका इजहार यकजहती करते हैं। तो ये वक्त है, इस वक्त बेवक्त की रागनी, ठीक है, ये बेवक्त की रागनी है। तुम इसको महीने बाद भी कर सकते हो, 2 महीने बाद भी कर सकते हो। सिंध हुकूमत अगर आपको चुभ रही है तो सिंध हुकूमत को तब्दील करने के लिए आपके पास बड़ा वक्त है, बाद में कर लेना। अभी तो साल हुआ है तुम्हारा, 3 सूबों में तुम्हारी हुकूमतें हैं, चौथी हुकूमत जो है ना आपको वो अच्छी नहीं लग रही। उनका वहाँ मैंडेट है, 99 मेंबर जो है सूबाई असम्बली की वो पीपल्स पार्टी के हैं, और इमरान खान के पास जो है 66 इत्तेहादियों समेत वो इसके पास हैं। 33 मेंबर्स का फ़र्क है, और वो जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनको आधा करके कहते हैं जी 16 बंदे इधर दाएं से बाएं हो जाएं तो वहाँ हमारी हुकूमत बन सकती है, और ये हमारा वहाँ हुकूमत बनाना राइट है।
دوستوں مجھے یہ اچھی بات نہیں لگی. ہم جب دیکھیں نا ابھی عمران خان کا اعلان ہے, کل جمعہ ہے, ساری قوم نکلے جی, گھروں سے نکلے, اشارے سرخ کر دیے جائیں گے, گاڑیاں روک دی جائیں گی, ہم اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پوری سندھ حکومت میں جہاں پہ ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو, ان کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں غلط طریقے سے, جیسے سینٹ میں ہوا ہے. سینٹ میں بھی دیکھیں نا معجزہ ہوا ہے, تو وہ سندھ میں بھی ایسی کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ حکومت کو, جو حکومتی لوگ ہیں نا جو سینسیبل, وہ حکومت کو مشورہ دیں کہ اس وقت یہ پنڈورا باکس نہ کھولو اور انڈیا کو جواب دو. انڈیا کو وہ اینٹیں مار رہا ہے, ان کا پتھر کا جواب ہم نے کب دینا ہے وہ دیں. تو تھینک یو ویری مچ یہ دیکھنے کا, اور آپ کمنٹس کریں کہ یہ جو اقدام ہے سندھ حکومت کو اس وقت چیلنج کرنا, اس وقت انڈیا کے اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت تبدیل کرنا, یہ غلط ہے, اور اس کو آپ بھی کنڈم کریں, میں بھی مذمت کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.